दोस्तों, अगर सोच सकारात्मक है तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी बाधाएं हो, उनको आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो अच्छे से अच्छा जीवन भी बुरा ही लगता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए सकारात्मक सोच। एक बार दो किसान एक गांव में थे। बहुत ही गरीब थे और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और दोनों उस जमीन में ही खेती करके अपना गुजारा करते थे। और एक दिन अचानक से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब यमराज जी उन्हें भगवान के पास लेकर जाते हैं तो भगवान जी उनसे एक एक करके पूछते हैं। भगवान जी पहले किसान से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारा ये जीवन कैसा रहा और ऐसा क्या चाहिए तुम्हें जो अगले जन्म में मैं तुम्हें दे सकूं। जो वो पहला किसान था वो बहुत ही गुस्से में आकर कहता है कि भगवान, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी दी आपने। मैं बैलों की तरह खेत में हमेशा काम करता रहा, पिसता रहा। मेरा परिवार हमेशा दो रोटी के लिए तरसता रहा। मैं कड़ी मेहनत करके भी दो पैसे तक नहीं कमा सका। ये भी भला कोई जिंदगी हुई? मुझे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब भगवान जी कुछ देर शांत रहते हैं और फिर से पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें अब की बार कैसी जिंदगी चाहिए। तब वो कहता है कि भगवान जी कुछ ऐसा करो कि मुझे किसी को कुछ भी ना देना पड़े और चारों तरफ से मेरे पास पैसे ही पैसे आए। अब भगवान जी इसको कहते हैं, तथास्तु, जो तुमने मांगा है तुम्हें वही मिलेगा। और ऐसा कहकर भगवान जी उसको वापस धरती पर भेज देते हैं। अब दूसरे किसान की बारी आती है और दूसरे किसान से भगवान जी पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी रही और आगे की जिंदगी तुम्हें कैसी चाहिए। अब वो किसान कहता है कि भगवान जी, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ दिया। मुझे एक बहुत ही अच्छा परिवार दिया। मुझे थोड़ी सी जमीन भी थी जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का गुजारा चला सकता था। भगवान जी से पूछते हैं, तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है? तब वो कहता है कि शिकायत तो है भगवान जी, एक थोड़ी सी छोटी सी शिकायत है। भगवान जी उससे फिर पूछते हैं कि क्या शिकायत है? मैं कहता कि मैं अपने द्वार पर कोई भी आता, जो भी भूखा होता या प्यासा होता, लेकिन मैं उसको भोजन नहीं दे पाता था। मेरे घर में भोजन की कमी हो जाती थी, इसलिए मैं उसको नहीं दे पाता था और उसको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था। ये हमेशा मुझे मलाल रहा कि मेरे द्वार पर जो भी आए हैं वो भूखे या प्यासे लौटकर चले गए हैं, मेरे पास भोजन अपर्याप्त होने के कारण। इसलिए भगवान जी, अगर मुझे अगले जन्म में भेजे तो कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ लौटकर ना जाए। अब भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी दूंगा जिसमें कोई भी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तो ना वो भूखा जाएगा ना वो प्यासा जाएगा। अब ऐसा कहकर भगवान जी दूसरे किसान को भी धरती पर भेज देते हैं। अब दोनों किसानों का उसी गांव में फिर से जन्म होता है। और जब वो बड़े होते हैं तो जो पहला किसान था, जिसने भगवान जी से कहा था कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास कुछ भी ना मांगे और मुझे पैसे ही पैसे मिले, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। जी हाँ दोस्तों, लोग उसके पास आकर उसको पैसे देते और किसी से उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी। अब जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा किसान था, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना और उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। जी हाँ, सोच दो तरह की होती है दोस्तों, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो हमारी जिंदगी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमें उसमें कमियां ही कमियां नजर आती हैं। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक, कमेंट्स और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा।